दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ओलिविया नाम की एक लेडी को दिखाते हुए। ओलिविया की लाइफ कुछ खास नहीं थी। वो अपने दूसरे दोस्तों के मुकाबले काफी गरीब टाइप थी। और फिर हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि अपने घर की साफ सफाई कर रही थी और ये अपने घर का रेनोवेशन कर उसे एकदम नया लुक दे देती है। अब आता है तीसरा कैरेक्टर जिसका नाम था फ्रैनी। फ्रैनी इस बात से परेशान थी कि उसके पति ने उसकी बेटी के लिए $95 के जूते खरीदे हैं। वहीं जैन अपने हस्बैंड को मॉडर्न स्टाइल में रहने के लिए नई नई एडवाइस देती है, लेकिन जैन का हस्बैंड इसकी एडवाइस ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। इसके बाद हम सभी दोस्तों को एक साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं। दरअसल आज जैन का बर्थडे था और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये सभी दोस्त इकट्ठे हुए थे। मैट जो कि फ्रैनी का हस्बैंड था वो सबको बताता है कि हमने फंड रेजर से एक टेबल खरीदी है और इन सभी दोस्तों को वहां जाने की सलाह देता है। यहाँ क्रिस्टीन भी सभी दोस्तों से पूछती है क्या तुम में से किसी को अपने पैसे डोनेट करने के लिए कोई जगह मिली, क्योंकि फ्रैनी ने पैसे डोनेट करने के बारे में कुछ और सोच रखा था। दरअसल फ्रैनी ने तय किया था कि वो टैमी के स्कूल में पैसे डोनेट करेगी। जैन पूछती है कि वहाँ कितने पैसे देने होंगे। हालांकि एरोन को ये सवाल काफी वियर्ड लगता है क्योंकि सभी लोग काफी रिच थे। खैर फ्रैनी बताती है कि उन्हें करीब $2 मिलियन देने होंगे। जैन कहती है कि फ्रैनी तुम्हें ये पैसे ओलिविया को देने चाहिए क्योंकि वो एक नौकरानी के तौर पर काम कर रही है। ये सुनकर क्रिस्टीन का हस्बैंड डेविड काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सबके बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये तो यही जानता था कि ओलिविया एक स्कूल टीचर है जो कि काफी समय से बच्चों को पढ़ा रही थी। डेविड कहता है कि जैसे हमारी नौकरानी काम करती है क्या ओलिविया भी वैसे ही काम करती है। इस पर ओलिविया मना कर देती है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि ओलिविया भी एक नौकरानी की तरह काम करती थी। इसके बाद ये दोस्त एरोन से पूछते हैं कि वो अपनी बीवी के लिए क्या प्रेजेंट लाया है। इस पर एरोन की वाइफ उसे एक महंगा स्टाइलिश बैग निकाल कर दिखाती है। कुछ देर बातचीत करने के बाद यह पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। क्रिस्टीन जब अपने हस्बैंड डेविड के साथ जा रही होती है तो वो कहती है कि एरोन के अंदर गे वाली हरकतें हैं, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर डेविड कहता है कि एरोन वाकई जैन से बहुत प्यार करता है और ये दिखता भी है। एरोन की वाइफ कहती है कि मुझे ओलिविया के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है कि वो नौकरानी है और उसने तो अभी तक शादी भी नहीं की है। इधर फ्रैनी भी पैसे डोनेट करने के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि हमें ये पैसे ओलिविया को देने चाहिए। और फ्रैनी ये भी कहती है कि क्यों ना हम ही उसे अपने यहाँ काम पर रख लें। इस पर मैट कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये ओलिविया पर डिपेंड करता है कि वो उनके यहाँ काम करना चाहती भी है या नहीं। ओलिविया घर जाकर अपने एक्स को घर बुलाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और फोन काट देता है। ये देखकर ओलिविया काफी दुखी होती है। अगली सुबह ओलिविया एक आदमी से मिलती है जो कि उसे अपना घर साफ करने के लिए कहता है। ओलिविया इस आदमी के घर जाती है और कहती है कि मेरी फीस $65 होगी। इस पर यह आदमी $50 देने के लिए कहता है। ओलिविया भी काम करने के लिए राजी हो जाती है और ये बात ओलिविया जैन को बताती है। जैन ओलिविया पर बहुत गुस्सा करती है कि वो अपने बताए हुए रेट पर क्यों नहीं टिकी। इधर फ्रैनी का पर्सनल ट्रेनर उसे अपनी लव लाइफ के बारे में बताता है। इस पर फ्रैनी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ओलिविया से तुम्हारी बात करवा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम एरोन को देखते हैं जो कि अपने लिए शॉपिंग करने आया था। यहाँ एरोन एक शख्स से मिलता है जो कि कॉफी पर चलने के लिए कहता है, लेकिन एरोन कहता है कि मैं मैरिड हूँ। अगले दिन ओलिविया माइक से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन माइक को ओलिविया कुछ पसंद नहीं आती, बल्कि वो पीछे बैठी एक लेडी से बात करने लगता है क्योंकि वो दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। ओलिविया जब बिल पे करने जाती है तो तुरंत ही माइक यहाँ पर आकर बिल पे कर देता है और कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। ओलिविया कहती है कि मैं एक नौकरानी और मुझे काम करने भी जाना है। इधर हम क्रिस्टीन और डेविड को देखते हैं जिनके बीच कुछ अनबन चल रही थी। इधर क्रिस्टीन घर छोड़कर चली जाती है, ओलिविया घर की साफ सफाई करने जाती है और माइक भी इसका काम में हाथ बटवाता है। जब काम खत्म हो जाता है तो ओलिविया पैसे लेकर जाने लगती है, लेकिन माइक के मांगने पर कुछ पैसे उसे भी दे देती है। अगले दिन भी माइक ओलिविया के साथ काम करने के लिए जाता है। वहीं एरोन को फिर से वही शख्स मिलता है जिसने एरोन को कॉफी ऑफर की थी। इस आदमी का नाम भी एरोन ही था। यह पूछता है कि आप क्या करते हैं। एरोन बताता है कि सॉक्स बनाने का काम करता हूँ। और जब जेम्स का हस्बैंड पहने हुए मोजे दिखाता है तो ये दूसरा एरोन काफी तारीफ करता है। इधर ओलिविया माइक से उसकी जॉब के बारे में पूछती है और ट्रेनर की जॉब सुनकर काफी इंटरेस्ट दिखाती है। इसलिए जब ओलिविया फ्रैनी को ट्रेनर बनने की ख्वाहिश के बारे में बताती है तो फ्रैनी कहती है कि तुम्हें तो एक्सरसाइज से नफरत थी, फिर तुम ट्रेनर क्यों बनना चाहती हो। मैं तुम्हारी फाइनेंशियली मदद करूंगी और अच्छी लाइफ जीने का कोई तरीका भी ढूंढ कर बताऊंगी। इधर हम क्रिस्टीन और डेविड को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह अब भी लड़ रहे थे। ओलिविया अपने एक्स के घर के बाहर जाकर उसे कॉल करती है, लेकिन उसकी नई गर्लफ्रेंड कॉल रिसीव करती है। ये देखकर ओलिविया को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जेन अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने जाती है और जब बिल पे करने पहुंचती है तो उसके नंबर पर एक कपल आ जाता है। ये देखकर जेन गुस्सा करने लगती है और जब मैनेजर आता है तो वो जेन को शांत करने के बजाय उसे शॉप से बाहर निकाल देता है। जेन जब यहाँ से जाने लगती है तो ग्लास डोर से उसकी नाक पर चोट लग जाती है। वहीं अरुण और दूसरा अरुण एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें लड़कों से बात करना पसंद है और उन्हें एक दूसरे की कंपनी काफी अच्छी लगती है। क्रिस्टीन और फ्रैनी भी अरुण के गे होने के बारे में ही बात करती हैं और कहती है कि जेन ने तो नहाना ही बंद कर दिया है, लेकिन क्रिस्टीन मना करती रहती है कि उसे यकीन नहीं है कि अरुण गे नहीं है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर अरुण और ओलिविया आ जाती है।
ये लोग जेन के आने का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि इन्हें भी शॉपिंग वाले सीन के बारे में पता चल चुका था कि जेन की नाक पर चोट लगी है। यहाँ फ्रैनी ओलिविया के काम को लेकर बात करती है कि वो पर्सनल ट्रेनर बनना चाहती है, उसे इस बारे में और सोच लेना चाहिए। इस पर क्रिस्टीन कहती है कि उसे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी और उस जॉब को छोड़ने का फैसला भी ओलिविया का ही था। और अब तुम कह रही हो कि पैसे इकट्ठा करने का तरीका नहीं पता। ओलिविया कहती है कि अगर तुम लोगों को पैसे डोनेट करने हैं तो जरूरी नहीं है कि पार्टी रखी जाए, बल्कि जिन्हें पैसे देने हैं उन्हें बगैर पार्टी के पैसे दिए जा सकते हैं। इस पर फ्रैनी कहती है कि वो भी अमीरों की तरह पार्टी रखकर ही उन लोगों को पैसे देंगे जिन्हें असल में पैसों की जरूरत है। ओलिविया घर पर जाकर अपने एक्स को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए कहती है, लेकिन इसका एक्स ये कहकर फोन काट देता है कि ओलिविया अब उसे दोबारा फोन ना करे। ओलिविया फिर से अपने एक्स को कॉल करती है, लेकिन इस बार फोन एक लेडी उठाती है और बताती है कि आज रात वो उसी के साथ है। क्रिसमस फेस्टिवल भी आने ही वाला होता है, इसलिए फ्रैनी और मैट दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। फ्रैनी मैट से कहती है कि वो जानती है क्रिस्टीन क्यों आरोन को गे साबित करने में लगी है, क्योंकि वो चाहती है कि जिस तरह उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है ठीक उसी तरह दूसरों की भी हो। फ्रैनी को लगने लगता है कि क्रिस्टीन शायद अपनी मैरिड लाइफ की वजह से दिमागी संतुलन खो बैठी है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जेन इस पूरी खबर से अनजान है। इधर हम ओलिविया को देखते हैं जो कि फिर से वही साफ सफाई का काम कर रही थी और इसके साथ माइक भी था जो कि काम करने के बजाय आराम कर रहा था। माइक यहाँ ड्रॉर से एक सामान निकालता है, ये देखकर ओलिविया उसे दोबारा वहीं रखने के लिए कहती है। इसके बाद माइक ओलिविया को एक गिफ्ट दिखाता है जो कि वो ओलिविया के लिए लाया था और ये एक क्रिसमस का तोहफा था। ओलिविया नौकरानी की कॉस्ट्यूम पहनती है, दरअसल यही माइक ने उसे गिफ्ट की थी। क्रिस्टीन जब अपने घर पर आती है तो उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि वो अपने घर में काम करा रही थी, जिसकी वजह से उसके पड़ोसी के घर का जो व्यू था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। डेविड क्रिस्टीन को शांत करता है और कहता है कि तुम इस बारे में पहले भी जानती थी, लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता था। इसलिए क्रिस्टीन काफी परेशान हो जाती है। इधर हम ओलिविया और माइक को एक साथ देखते हैं। ओलिविया को लग रहा था कि शायद माइक को उसके संग टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो पूरे दिन उसी के साथ रहा। जब माइक यहाँ से चला जाता है तो ओलिविया माइक का पीछा करती है और देखती है कि माइक एक लड़की से बातचीत कर रहा है और ये वही लड़की है जिसे माइक स्कूल टाइम से जानता था। ये देखकर ओलिविया को काफी बुरा लगता है और वो अपने सभी क्लाइंट्स को फोन पर मना करती है कि वो अब उनके घर काम करने नहीं आएगी, क्योंकि उसे एक अच्छी जॉब मिल गई है। लेकिन एक क्लाइंट ओलिविया से कहता है कि तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, फिर भी तुम काम करने से मना कर रही हो। ओलिविया इस आदमी से मिलने जाती है जिसका नाम था मार्टी, और ओलिविया मार्टी को लेकर फंड रेजर की पार्टी में जाती है और यहाँ क्रिस्टीन भी होती है जिसने अपने पति से ब्रेकअप कर लिया था। वहीं पार्टी से लौटते वक्त आरोन जेन से कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत हो। ये सुनकर जेन को काफी अच्छा लगता है। वहीं हम ओलिविया और मार्टी को एक साथ देखते हैं। ओलिविया अपने बुरे बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है और मार्टी बताता है कि वो खुद भी काम नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही अमीर है। अगले दिन ओलिविया मार्टी से पूछती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने पैसे क्यों कम किए थे। इस पर मार्टी कहता है कि उस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। ओलिविया भी इस बात को अच्छे से समझ जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।